हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा इस वीडियो में। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड करूं वो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों तो चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी के आय का अनुपात 15:19 है। यानी ए आय का अनुपात दिया गया है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक की बचत यानी प्रत्येक की बचत 1200 हो तो ए की आय क्या है। यानी हमको ए की आय फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, आपको यहाँ पे ए और बी के आय का अनुपात दिया गया है और ए और बी का खर्च का अनुपात भी दिया गया है। तो आप जानते हैं कि बचत अगर फाइंड करना है, बचत अगर ज्ञात करना है तो आय में से खर्च को अगर घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, बचत आएगा। तो ये क्या किया है कि प्रत्येक की यानी प्रत्येक व्यक्ति का बचत 1200 है। तो यहाँ प्रत्येक का अंतर आना चाहिए, यहाँ पे बचत रेशियो में सेम आना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, ये आय का जो बीच के डिफरेंस है और खर्च के बीच का डिफरेंस है उस दोनों को बराबर करना होगा। तो देखिए 15 और 19 दोनों का अंतर लेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे दिया था 3:4 में इसका खर्च ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 और 4 का लेते अंतर तो 1 आता। तो ये दोनों को अगर बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करना है, तो हमको क्या करना होगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे और दोनों में मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। तो 4 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 से इसमें मल्टीपल यदि करते हैं तो रेशियो वाले टर्म के सभी भी टर्म में मल्टीपल करना होगा। तो इसके साथ कौन कौन है, 3 और 4 था तो 3 में भी 4 से मल्टीपल करना होगा और इस 4 में भी 4 से मल्टीपल करना होगा। अब यहाँ पे ये सभी का ये अंतर सेम आ गया। देखिए ये 15 आय था और 12 यहाँ पे क्या हो गया, ये 12 इसका खर्च हो गया। तो अंतर 3 का आएगा और 19 यहाँ आय था बी का और खर्च 16 कर लिया तो इसका 3 आ गया। तो देखिए दोनों का आपका क्या आ गया, दोनों का सेम आ गया। तो 1200 रुपया ये प्रत्येक का बचत था और यहाँ रेशियो के अनुसार प्रत्येक का बचत कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमको 12 का तुलना 3 से करना होगा और ए का आय पूछ रहा था तो ए का आय आपका यहाँ पे 15 है तो 15 से मल्टीपल करेंगे तो आपका देखिए 3 चौका 12 और 15 चौका 60 यानी 6000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कह रहा है कि दो संख्याएं में 5:7 का रेशियो ये दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या जिसमें 9 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताए कि पहली संख्या क्या है। अब पहली संख्या ज्ञात करना है तो सबसे मेन बात है कि दो संख्या दिया है जिसका रेशियो आपको 5:7 यहाँ पे दिया गया है और ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो इसका रेशियो 3:4 आएगा। आप बताइए कि यदि प्रत्येक संख्या में सेम संख्या अगर जोड़ेंगे तो अंतर तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 5 और 7 का अंतर 2 आ रहा है जबकि ये 3 और 4 का रेशियो 1 आ रहा था। फिर से हम दोनों का अंतर सेम करने के लिए 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो 2 से यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 2 से इसमें भी 2 से इसमें भी मल्टीपल करना होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये निश्चित राशि आपको 9 दिया था कि 9 जोड़ दिया जाता है प्रत्येक में, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रत्येक में कितना जोड़ा गया, 5 था तो ये 6 हो गया यानी 1 ऐड किया गया, 7 था तो यहाँ पे 8 हो गया यानी 1 ऐड किया गया। आप देख सकते हैं कि रेशियो के अनुसार एक एक इसमें वृद्धि हुआ है। तो 9 का तुलना 1 से करेंगे और फाइंड करना है पहली संख्या। तो पहली संख्या आपका 5 था तो 5 इसमें मल्टीपल कर देंगे। आप बोलेंगे कि 5 से क्यों गुना कर रहे हैं, 6 से भी तो कर सकते हैं।
हाँ 6 से कर सकते हैं। ये बोलता कि ये वृद्धि के बाद वाले संख्या निकालना हो तब हम इसमें 6 से मल्टीपल करते, वरना ऐसे तो बोला नहीं है, ऐसे नहीं हम गुना करेंगे, डायरेक्ट 5 से गुना करेंगे। पहली संख्या पूछा है तो 9 5 45 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पार्टी में महिला एवं पुरुषों की संख्याओं में 1:2 के अनुपात है, यानी महिला और पुरुष का अनुपात 1:2 दिया गया है, परंतु 20 महिला और 20 पुरुष पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो जितना महिला गया जितना ही यहाँ पे पुरुष गया है। अब देखिए तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है, तो बताए कि उस पार्टी में प्रारंभिक में कुल कितने व्यक्ति थे। अब प्रारंभ की बात कहा है, यानी इसमें छोड़ के जाने से पहले की बात कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए ए पहले जो 1:3 दिया गया था, तो इसका रेशियो यहाँ पे ए आया है, और जब पार्टी छोड़ के चला गया तो 1:3 आ गया। अब बताइए मुझे कि जितना पुरुष इसमें से गया है उतना ही महिला गई है, तो जब इतना ही गई तो सेम अंतर आना चाहिए दोनों में। तो 1 और 2 का अंतर लेते तो 1 आता, और 1 और 3 का अंतर लेते तो यहाँ पे 2 आता, ये 3 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 तो इक्वल है नहीं, तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे एलसीएम लेना होगा। तो 1 और 2 का एलसीएम होगा हमको 2, तो 2 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 1 गुने 2 2 होगा। अब रेशियो के एक टर्म में यदि आप जितना से मल्टीपल करते हैं उसी के साथ जुड़ा हुआ सभी रेशियो वाले टर्म में गुना करना होगा। तो 2 से यहाँ भी मल्टीपल होगा और 2 से यहाँ भी मल्टीपल होगा। अब देखिए क्या होगा, ये कहा है 20 गो महिला चली गई और 20 पुरुष चला गया। तो अब यहाँ पे ये 2 था, 2 से 1 बच गया, यानी कि 1 का कमी हो गया, और यहाँ 4 था और 3 हो गया, यानी कि 1 की कमी हो गया। अब देखिए किसी को भी ले सकते हैं आप, ये महिला को लेंगे तो महिला से तुलना, पुरुष से लेंगे पुरुष से तुलना, क्योंकि गया तो सेम ही है। अब गया सेम है तो 20 का तुलना 1 से करेंगे यहाँ पे, और हमसे पूछा है कि प्रारंभिक पार्टी में कितने व्यक्ति थे। तो प्रारंभिक पार्टी में आप देख सकते हैं कि ये 2 और ये आपका 4, यानी टोटल आ रहा है 6, तो 6 आ रहा है, तो यहाँ 6 से मल्टीपल करेंगे तो 20 छक 120 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर, यानी प्रत्येक कक्षा जो है उसमें कितना छात्र बढ़ा रहा है, वो 20 छात्र बढ़ाया जा रहा है। बढ़ा देने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितना छात्र मौजूद थे। अब मुझे तो प्रारंभिक वाला पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 था, 2 से 4 हो गया, यहाँ पे 3 से 5 हो गया, और 5 से 7 हो गया। अब यहाँ सभी में 20 अगर बढ़ा रहा है तो 20-20 अगर बढ़ाएगा तो सब का तो अंतर सेम ही आना चाहिए। अब अंतर जो सेम आएगा ना, तो देखिए 2 से 4 हुआ है तो 2 की वृद्धि हो गया, 3 से 5 हुआ तो 2 की वृद्धि हुआ, और 5 से 7 हुआ तो 2 का वृद्धि हो गया। अब 2 बढ़ रहा है तो यहाँ निश्चित राशि में 20 बढ़ाया जा रहा था, तो 20 का तुलना 2 से करेंगे, और हमें निकालना है प्रारंभ में कितना था, तो 2 3 5, यानी ये टोटल आप ऐड करेंगे तो 10 आएगा, यानी 10 से मल्टीपल कर देंगे तो 2 दाही 20 और 10 दाही के 100, आपका ये 100 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 यहाँ पे दिया गया है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो बताए कि सोनी की वर्तमान आयु कितनी है, यानी हमको सोनी का वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
तो आप देखेंगे कि ये दिया था सोनी और मोनी का 2:5 में ये वर्तमान आयु, जबकि 8 साल बाद यानी 8 साल बाद यहाँ पे होगा, ऐसे लेंगे 8 साल बाद इसका रेशियो जो हो जाता है वो क्या होता है 1:2 में। अब मुझे बताइए कि दो व्यक्ति का जन्म यदि एक ही समय में होगा या किसी भी समय में यानी वर्तमान में ही होगा, या कितना भी आप इसमें पहले जाइए या कितना साल बाद भी जाइए, तो दोनों का ही तो आयु कम या अधिक होगा, तो अंतर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 2 से 5 था तो आपको अंतर 3 आ रहा था, और 1 से 2 हो गया यानी अंतर 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो गलती हो जा रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 1 और ये 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ जितने भी रेशियो का टर्म है उन सभी में 3 से मल्टीपल करना होगा। तो आप देखिए ये 2 था, 2 से 3 हो गया यानी 1 बढ़ गया, 5 था तो 5 से ये 6 हो गया तो यानी 1 बढ़ गया, 1 1 दोनों में बढ़ रहा है, यानी कि 8 साल बाद ये यानी 8 साल बाद जाएगा तो 8 साल बढ़ेगा, लेकिन रेशियो के अनुसार 1 बढ़ रहा है। मुझे पूछ रहा है कि सोनी की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु आप देख सकते हैं 2 थी यहाँ पे, तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 16 वर्ष। चलिए मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपके लिए मैं जो भी क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और एकदम बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन है। आप इसको गौर से और सावधानी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन का लेवल है। पक्का मैं गारंटी कहता हूँ कि ऐसा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए, बी तथा सी की आय में 3:7 का अनुपात ए दे रखा है तथा अनुपात है और उसके खर्चों में क्रमशः 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपया बचत हो तो बी तथा सी की बचत क्या है। आप मुझे बताइए कि ये आय दिया हुआ था तीनों का 3:7:4, जबकि खर्च दिया हुआ था 4:3:5। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि ये तो रेशियो दिया हुआ था, आपको यहाँ पे आप जानते हैं कि आय में से यदि खर्च को आप माइनस करेंगे तो आपका बचत आएगा। तो ये क्या कह रहा था कि 2400 रुपया क्या था, ये आय था किसका ए का, तो 2400 यदि आय था तो यहाँ रेशियो में 3 दिया हुआ है इसमें, तो 800 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 2400 आएगा। तो यदि रेशियो के एक टर्म में यदि आप जितना से भी गुना करते हैं उतना ही से आप उसके सभी टर्म में मल्टीपल करना होगा, 800 से इसमें भी, 800 से इसमें भी, 800 से इसमें भी, यानी सभी में। अब क्या कह रहा था कि 300 रुपया बचत हो, यानी ए जो है वो 300 बचत करता है, तो 300 बचत करता है इसका मतलब है 2100 खर्च करता होगा, क्योंकि 2400 इसका आय है और 300 ये बचत करता है, इसका मतलब है 2100 खर्च कर देता होगा। तो यहाँ रेशियो में ये खर्च क्या था 4 था, तो 4 में 525 से मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या आएगा, ये आएगा आपका 2100। तो 525 में सभी में मल्टीपल कर देंगे, इसमें भी इसमें भी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि बी तथा सी की बचत क्या है, तो आप देखिए कि ये 8 सते 5600 बी का क्या है, ये आय है, और यहाँ पे 1575 इसका क्या है, ये खर्च है। तो ये 5600 में से 1575 घटा देंगे तो 4025 आपका बचत आएगा। फिर सी का देखिए कि 8 चौका 3200 आपका ये था इसकी आय, और यहाँ पे देखिए तो ये 2625 इसकी खर्च है। तो यहाँ पे 3200 में से 2625 घटाएंगे तो 575 आपका आंसर आएगा।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको 1 से 2 बार 3 बार देखिए, आपको गारंटी देता हूँ कि ये समझ में आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, यानी ए तथा बी का जो दिया हुआ है आय वो 5:3 के अनुपात में है। यह ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात, यहाँ पे खर्च भी दिया हुआ है 8:5:3 में। अब कह रहा है यदि सी 2,000 रुपया क्या करता है, 2,000 रुपया ये खर्च करता है तथा बी 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत हमको क्या होगा ये बताना है। तो देखिए कि ए 5:3 में क्या था, ए और बी का आपका आय दिया हुआ था, और यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये 2,000 रुपया खर्च करता है, 2,000 खर्च करता है। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि ए खर्च दिया हुआ था ए और बी का कितना, ये दिया हुआ है 8:5:3, यानी तीनों का दिया हुआ है। इसका अभी आय नहीं लिए हैं क्योंकि नहीं दिया था। तो हमको क्या करना होगा, सी का यहाँ 2,000 रुपया खर्च करता है, तो ये रेशियो में तो आपका 2 दिया हुआ है, तो 2 का गुना करेंगे 1,000 से, तभी तो 2,000 आएगा। तो आपको इसके साथ जितने भी टर्म जुड़ा हुआ है सभी में क्या करेंगे, 1,000 से मल्टीपल करेंगे, तो ये आपका 5,000 आएगा, ये आपका 8,000 आएगा। फिर क्या कह रहा था कि बी 700 रुपया बचत करता है, तो बी जो है यहाँ पे दिया हुआ है बी का, तो बी 700 बचत करता है, यानी कि ये खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है आपको 5,000 और बचत कर रहा है 700, तो ये 5700 रुपया इसका टोटल हो जाएगा। तो 57, क्योंकि आप जानते हैं कि आय को ज्ञात करने के लिए खर्च और बचत को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आय आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। तो ये क्या होगा कि 5,000 यहाँ खर्च और 700 बचत, यानी 5700 आपका टोटल आ जाएगा इसका आय। तो ये 3 रेशियो में दिया गया था, तो 3 था रेशियो में, तो आपको 3 में 1900 से मल्टीपल करेंगे तो 5700 आएगा। तो 1900 से इसमें किए तो यहाँ भी 1900 से करना होगा, तो 19 पचे 9500। ए की बचत पूछा हुआ है, तो आप जानते हैं कि ए की बचत तभी ज्ञात होगा जब आय में से खर्च को घटाएंगे। तो 9500 यहाँ पे ए का आय था, और यहाँ पे देख सकते हैं 8,000 इसका खर्च है, तो घटाएंगे तो 1500 इसका क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको अच्छा अगर लगता हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगा आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए तथा बी की आय 3:2 है, यानी ए तथा बी की आय 3:2 के अनुपात में है। वे क्रमशः 2:3 के अनुपात में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तथा क्रमशः 2:1 के अनुपात में ये क्या करता है, बचत करता है। यदि दोनों की कुल बचत 3,000 रुपये हैं, यानी दोनों की कुल बचत कितना दिया है, निश्चित राशि है 3,000, तो बी की आय क्या होगा। चलिए वो तो बात की बात है, पहले हम यहाँ सभी का जो रेशियो दिया है वो लिखते हैं। तो ये देखिए आपको दिया है ए और बी की आय की रेशियो 3:2 और खर्च की रेशियो दिया गया है आपका 2:3 और बचत आपका 2:1 में दिया गया था। जबकि ये रेशियो के अनुसार सबको ऐड करेंगे तो 2 1 3 आएगा, जबकि ये 3,000 निश्चित राशि में दिया गया था। 3,000 का तुलना करेंगे 3 से तो 1 की वैल्यू आएगी 1,000, तो 1,000 से इसमें भी और 1,000 से इसमें भी। तो आप देख सकते हैं कि ए का जो बचत आ गया वो क्या आया, वो आपका 2,000 रुपया ए की बचत हो गई। पुनः बी की बचत की बात करेंगे तो 1,000 रुपया इसकी भी बचत हो गई। आपको यहाँ पे निश्चित राशि ये दिया गया है बचत का, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आय में से खर्च को घटाएंगे तो ये हमको बचत आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब किसी भी रेशियो के टर्म में नहीं तो आप निश्चित राशि को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और नहीं तो घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3x मान लेंगे और इसको 2x मान लेंगे
अब तो ये निश्चित राशि हो गया। अब 3xi है, उसमें से अगर 2000 हम घटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये आपका खर्च का रेशियो आएगा। पुनः इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2x इसकी आय थी तो 1000 यहाँ पे बचत है, तो 2x में से 1000 को अगर माइनस करेंगे तो इसका खर्च का रेशियो आएगा। तो यानी पहला और यहाँ पे यही तो बराबर में है आपका 2:3 में खर्च है। तो ये नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ, दूर का गुना दूर के साथ करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू फाइंड होके आएगी, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। आप देखिए x की वैल्यू निकलने के बाद b की आय पूछा हुआ था, तो b की आय यहाँ से यानी 2x की वैल्यू x की जगह पे वैल्यू रख देंगे तो आपको b की आय आ जाएगा। यानी आप नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ जानते हैं ना, वो कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कि a, b तथा c की आय में 3:4:5 का अनुपात है। यानी a दिया हुआ है, इसकी आय 3 को व्यक्ति है, तीनों का आय दिया हुआ है रेशियो में 3:4:8 के अनुपात में है तथा उनके खर्चों का अनुपात 5:4:6 का अनुपात है। यदि C की बचत उनकी आय का 3/4 भाग हो, यानी ये 3/4 भाग यहाँ पे ये दिया गया है। देखिए ये अब हो तो तीनों की बचत का अनुपात क्या है। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे तीनों के क्या दिया है, तीनों का आय दिया हुआ है, ये तीनों का खर्च दिया हुआ है, और तीनों के ये बचत हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप जानते हैं बचत निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, आय में से खर्च को ये ज्ञात करना होगा, यानी घटाना होगा, घटाना होगा। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, इसको 3x मानेंगे, इसको 4x मानेंगे, इसको 8x मानेंगे। अब बोलिएगा कि ये कैसे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये x मानने के बाद ये निश्चित हो जाएगा, तो निश्चित में से तो निश्चित राशि घटा ही सकते हैं। और पुनः हमको क्या करना होगा, इसको हमको 5y और 5 यहाँ पे 4y और 6y हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x में से 5x को घटाएंगे तो ये a की बचत, और 4x में से यहाँ पे घटाएंगे तो b की, और ये घटाएंगे तो c की, यानी ये तीनों की बचत हमको निश्चित राशि में आ गया। भले ही वो x के टर्म में है, y के टर्म में है, लेकिन ये निश्चित राशि में आ गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला टर्म ये क्या कह रहा था, इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ये नहीं दिया होता तो क्वेश्चन आप बनता नहीं, यहीं तक आपको हो जाता, ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाता। तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि सी की बचत उसकी आय का, यानी आय यदि 4 होगा ना तो इसकी बचत 3। आप बताइए, आय 4 रुपया है, बचत 3 कर रहा है, इसका मतलब 1 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो ये आपको रेशियो में आ गया। अब ए सी का जो है, सी जो दिया गया था, सी का कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि तीनों का रेशियो हमको दे दिया है, बचत आय खर्च तीनों का। तो चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 8x क्या था, 8x इसका है जो वो है आय, तो 8x का तुलना आय से करेंगे तो आय इसका रेशियो में 4 दिया हुआ है, तो 4 का तुलना यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और ये हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या आएगा, 3 से मल्टीपल करने का मतलब हो गया बचत आएगा। तो बचत क्या है, सी का बचत यहाँ पे दिया हुआ था 8x माइनस 6x, तो ये बराबर यही बचत तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमको x और y का वैल्यू आएगा, x और y का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे रखेंगे, ये वाले टर्म में जो बचत हमको फाइंड करना है, ये सभी वाले में, इसमें तो ये इसमें रखेंगे तो आपका बचत का रेशियो 2:4:9 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चे क्रमशः 6:5:4 का अनुपात में है। यदि 40 पुरुष, 20 महिला तथा 120 बच्चे गांव में आ जाए मतलब समझ रहे हैं, कहीं बाहर से चले आए, शामिल हो गए, यानी कि संख्या तो बढ़ ही आएगा तो उनकी संख्याएं क्रमशः 4:3:5 अनुपात में हो जाएगी। आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे, यानी हमको आरंभ में यानी 6x की वैल्यू फाइंड करना है। अब कहानी क्या होगा, अब बात यहाँ पे है कि कोई भी निश्चित राशि अगर दिया होगा तो उसको हम रेशियो के टर्म में कभी भी जोड़ घटा नहीं सकते हैं।
जब तक कि वो निश्चित न बन जाए। तो यहाँ पे 6x था, तो इसको हम क्या करेंगे, 6x मानेंगे, इसको भी 5x मानेंगे और इस वाले को भी 4x मानेंगे, निश्चित बना दिए। अब तो जोड़ घटा सकते हैं ना कि 40 पुरुष क्या किया कि ये आपको 3 गो टर्म दिया हो तो तीनों को तो लेंगे नहीं, किसी 2 को लेंगे। आप बोलेंगे कि 2 किसको किसको लेंगे, तो इसमें एक पूछेगा ना जिसके बारे में, उसको तो निश्चित रूप से लेना ही है। अब बाकी शेष जो बचेगा उसमें से कोई भी एक ले लेना है, ठीक है। अब जो निश्चित लेंगे निश्चित राशि, उसी का रेशियो लिखा जाएगा उसके सामने। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ले लेते हैं कोई भी, तो ये क्या होगा, 40 गो पुरुष बढ़ गया था, तो पुरुष निकालना है तो लेंगे ही, तो 6x में 40 ऐड हो जाएगा, क्योंकि आ गए हैं, आए हैं कहीं से तो बढ़ेगा ना। अब ये 5x था, उसमें 20 गो ये क्या हुआ, महिला आ गई, तो इसमें 20 महिला को ऐड करेंगे तभी तो ये बढ़ेगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये 120 ये बच्चे आ गए तो 120 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 3 गो टर्म दिया हुआ है, तो तीनों को तो ले नहीं सकते, किसी 2 को लेना है। तो ए जो होगा पुरुष वाला वो निश्चित रूप से तो लेना ही होगा, इस दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। चलिए हम ये ले लेते हैं। तो अब इसका रेशियो देखिए, सेकेंड वाला था तो सेकेंड वाला होगा, और ये फर्स्ट वाला था तो फर्स्ट वाला होगा। अब ए तो लेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ कीजिए, दूर का गुना दूर के साथ कीजिएगा, तो आपका x की वैल्यू फाइंड होके आएगी क्या, 20। तो 20 आएगी ना, तो यहाँ से हमको पुरुष से पूछा हुआ था ना, तो पुरुष की संख्या क्या होगा, ये 6x है, तो यहाँ पे 20 तक 120, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं कोशिश यही रहता है मेरा कि इसमें जो भी क्वेश्चन अगर ऐड करूं तो आप लोग अगर देखेंगे ना इसे, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो पाए। तो दोस्तों आप देखिए इस वीडियो को 1 बार या 2 बार देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं, और लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे, तो मैं इसे और भी अच्छे क्वेश्चन ऐड करने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।